सिमट रही ये बस्तियां गोद में तराई की, थारू के बसेरे बातें बुकसार की, बातें बुकसार की। सिमटती बस्तियां, सिमटती बस्तियां, सिमटती बस्तियां, सिमटती बस्तियां, सिमटती बस्तियां, सिमटती बस्तियां। पूर्व काल के बियाबान जंगल आज उत्तरांचल राज्य की हरित पट्टी के रूप में फल फूल रहे हैं। इन्हीं जंगलों की आदिम जंगली जाति भी विकास की किरणों से प्रभावित होकर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ी है। इनकी विचित्र संस्कृति की पारंपरिक वेशभूषा, भाषा, बोली और रहन सहन में जहां बदलाव आया है, वहीं इन जनजातियों का धार्मिक पक्ष आज भी पहले की ही तरह अपना अस्तित्व बनाए हुए है। किसी दौर में राजस्थान से मिलती जुलती वेशभूषा और आकर्षक श्रृंगार से सजी जनजातियों की ये महिलाएं नाचती गाती मेलों की ओर जाती थीं। मेलों की इन परंपराओं में भी हल्का सा अब परिवर्तन दिखाई देता है। पहले तो मुख्य पारंपरिक मेलों के अलावा गांव-गांव में छोटे-छोटे मेलों का आयोजन किया जाता था, जिसमें नाटक, रामलीला और कृष्ण लीला जैसी धार्मिक कथाओं का मंचन होता था। पर अब खत्म होती जा रही है मेलों की ये परंपरा। सनातनी परंपरा को मानने वाले थारू और बुक्सा लोग हिंदू धर्म के सभी प्रमुख त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। होली, दीपावली, दशहरा, जन्माष्टमी, शिवरात्रि और तीज, ये त्योहार सभी लोग मनाते हैं, लेकिन त्योहारों को मनाने का एक अलग निराला ढंग है। सुख हो या दुख, ये लोग हर पल गीत संगीत में डूबे रहते हैं। ये गमों को भी खुशी के साथ बांट लेते हैं और उसे कम करने का प्रयास करते हैं। हर त्योहार में गीत संगीत अनिवार्य रूप से होता है। मेरी निदिया हरो रे पापैया सो किन्ने हो मेरी निदिया हरो रे पापैया सो किन्ने मेरी। होली का त्योहार इनका सबसे पसंदीदा और महत्वपूर्ण उत्सव है। होली मनाने का इनका अपना अलग अंदाज है। इसे बड़े उत्साह के साथ बहुत ही पारंपरिक ढंग से ये लोग कई दिन पूर्व से ही मनाना आरंभ कर देते हैं। अरे पापैया सो किन्ने मेरी निदिया हरो रे पापैया सो किन्ने मेरी निदिया हरो रे होली से 8-10 दिन पहले गांव भर के सभी थारू एक स्थान पर एकत्र होते हैं और संपूर्ण गांव में होली खेलते हुए एक दूसरे के घर जाते हैं। इनमें स्त्री और पुरुष दोनों ही मिलकर भाग लेते हैं और खिचड़ी नृत्य करते हैं। मथुरा में गुजर रंग भरी, मथुरा में गुजर रंग भरी, ऐसे रंग भरी नंदलाल रे मथुरा में गुजर रंग। खिचड़ी नृत्य में स्त्री और पुरुष अपने अपने हाथों में रुमाल बांधकर गोलाकार आकृति में एक स्त्री और एक पुरुष के क्रम में खड़े हो जाते हैं और नृत्य आरंभ करते हुए हंसते गाते सारे गांव में घूमते हुए आखिरी दिन प्रधान के घर पहुंचते हैं, जहां खूब शोर शराबा और नाचना गाना होता है। प्रमुख विशेषता ये है
कि इस दिन महिलाएं भी मदिरा पान करती हैं। होलिका दहन प्रधान के घर दुल्हड़ी वाले दिन होता है और उसके बाद भोत मनाते हैं, क्योंकि उसे मरा हुआ माना जाता है। इसलिए उसके बाद कोई भी होली नहीं खेलता है और सारा वातावरण शोकपूर्ण हो जाता है। होली एक हमारा पवित्र त्यौहार माना जाता है थरवाट का। जो बुजुर्ग लोग पहले खेलते थे वो बहुत शालीनता से और बड़े सज धज करके कम से कम 2-3 महीने पहले से तैयारी हो जाती थी और बड़े उत्साह के साथ खेलते थे। जैसे पहले का हमारा होली खेलने का तरीका बहुत अच्छा था, आज भी है, मॉडर्नाइज हो चुका है वो। हालांकि पहले की होली और आज में बहुत अंतर है। पहले बुजुर्ग वाले लोग चाहे बूढ़े हों चाहे जवान हों, पर वो झगिया पहनते थे। झगिया होता है, उसको पहन करके होली खेलते थे। और महिलाएं भी खिचड़िया होली जो कहते हैं, महिलाएं भी खेलती थी लहंगा पहन करके। होली के संबंध में एक हमारी खास परंपरा है। जैसे कोई जिंदी होली खेलते हैं, होली दहन से पहले कोई नुकसान हो गया गांव में, जैसे किसी की डेथ हो गई या और कोई आग लग गई, कुछ भी मतलब कैजुअल्टी हो जाती है, तो उसके बाद वो होली वहीं रोक के गांव के प्रधान के द्वारा या मीटिंग बैठाल के वो लोग डिसाइड करते हैं कि भैया हमें होली से ये नुकसान हो रहा है, मरी होली से, जिंदी होली से। उसके बाद वो नेक्स्ट ईयर से मरी होली खेलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद भी अगर हम जो हमारे जो गोटरिया होते हैं, भरारे होते हैं, उनके कहने पर या गांव वाले जो मीटिंग करते हैं कि भाई हमें इससे भी नुकसान होने लगा है तो हम क्यों ना फिर जिंदी होली खेलें, तो गोटरिया को बुलाते हैं। तो गोटरिया कहता है भाई खेल लो, कोई अड़चन नहीं आएगी, मैं हूँ, वो संभाल लेते हैं। फिर उसके बाद जिंदी होली भी खेलने की परंपरा बनी रहती है। थारू में होली के त्यौहार की एक प्रमुख विशेषता ये है कि ये पर्व हर्षोल्लास के साथ आरंभ होता है और इसका समापन भोत के साथ होता है। इसी से मिलती जुलती होली त्यौहार की परंपरा बुकसाओं में भी है। अरे कहीं देखिए राधे बंसी चोरा बान हार, अरे कहीं देखिए राधे बंसी चोरा बान हार, यारे पात पाहत बिंद्रावन ढूंढे ढूंढे महल अटारे, और नंदगाम बरसाने ढूंढे कहीं ना पाई राधा प्यारे। हमारी बुकसार में ये होली गाई जाती है। जिस दिन होली होती है उस दिन सारा गांव, हमारे कंडे वगैरह प्रधान के वहाँ कहीं जंगल पे उसको रखते हैं हम लोग सब मिल के, सारा गांव। और रात को साहब जब पूजन होता है उसका, उसमें फिर पूजन करते हैं प्रधान जो हमारा गांव का है, तो उसको हम अब भी मानते हैं और उनके द्वारा होली को रखा जाता है और कंडे वगैरह रख कर के उसका पूजन करा जाता है। फिर रात को 12 बजे उसमें आग लगाई जाती है। फिर सुबह को हम सब लोग मिल के और सारे लोग होली खेलते हैं। पहले तो सुबह हम लोग मिलते हैं उठ कर के, सारे गांव के बच्चे बच्चे औरतें सब मिला भेंट करते हैं, मिलते हैं, राम राम करते हैं, हर किसी से हाथ मिलाते हैं। हम का कने सब जुड़ मिल कर प्रधान के घर से होली खेलते हैं। तो प्रधान घर से भी चालू करते हैं, फगवा मांगते हैं और का कने प्रधान लोग भेली देते हैं, पैसे देते हैं। फिर गांव वाले भी बोलते हैं कि हमारे घर जिसके घर खुशी है तो उसके घर खेलते हैं, तो वो भी का कने भेली और का कने पैसे देते हैं। मैं मोही मेरी चूनर भी मोही, मोहे लाहिया पैनी करे करांगे डाड़ो गुलाबे मुठी भरे का। मैं मोही मेरी चुनर भी मोही, मोहे लाहिया पैनी करे करांगे डाड़ो गुलाबे मुठी भरे का। दीपावली थारू जनजाति के लोगों के लिए भोत का त्यौहार है। इस दिन ये लोग शोक गीत गाते हैं जो कि शांत रस प्रधान होते हैं। मेरी कुसा की पातुरिया यारी पांचा रंगा, भजन सुनाना चलिया बहुरी। मेरी कुसा की पातुरिया यारी पांचा रंगा, भजन सुनाना चलिया बहुरी। इन गीतों में
नैराश्य के भाव न होकर ऐसी अवस्था की अभिव्यक्ति होती है जिससे व्यक्ति शांत और स्वस्थ चित्त हो जाता है। घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो बुक्साओं में शोक होली के त्योहार पर उठता है, लेकिन थारू में दीपावली के दिन मृतक की बरसी मनाई जाती है। साल भर में कभी भी किसी भी दिन स्वर्गवास क्यों न हुआ हो, लेकिन बरसी दीपावली के दिन ही मनाते हैं। जब हमारे यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय उसकी क्रियाक्रम के लिए तैयारी होती है। तो हमारा डांस नाच कहते हैं थारू, उसको लेकर के उस एक पिंडी बना करके उसके के लिए भजन गाते हैं। तो जैसे पखाउज बजता है, एक नाचने वाला वो नाचता है और गाने वाले तीन इस पार तीन उस पार जोड़ी छिंजम बजाते हैं और गाते हैं। अरे काहे को घूड़ाला, अरे काहे की जीना रे, काहे को घूड़ाला, अरे काहे की जीना रे, अब कौन भाव है आशा बारा पाचारांगा, भजना सुना ना चालिया बोरी। ये तो इसलिए है कि वो मृतक सर एर को वहाँ पर निमंत्रण करते हैं कि मेरी कुश की पतुरिया जी हम भजन गा रहे हैं, इसको सुनने के लिए आप आइए। ये उसकी वो है। अब इसके बाद उसको स्वागत के लिए हम लोग कहते हैं कि आज तो यहीं पे रुको, कि पंछी कर ले बिसारा, मकाओ ना बेसाबाने आए रे, पंछी कर ले बिसारा, मकाओ ना बेसाबाने आए रे। थारू जनजाति के ये लोग मृतक की आत्मा की शांति के लिए शांति रस प्रधान नृत्य भी करते हैं, जिसे खिजड़िया नृत्य कहा जाता है। खिजड़िया नृत्य पूरी रात होता है और प्रातःकाल इस नृत्य की समाप्ति हर्षोल्लास के संदेश के साथ होती है। ईश्वर से ये प्रार्थना की जाती है कि मृतक के पुनर्जन्म में भी इसी तरह का हर्ष और उल्लास बना रहे। थारू में ये माना जाता है कि दिवाली की रात को नृत्य करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। दिवाली की एक विशेषता ये भी है कि इस दिन जनजाति के ये लोग गन्ने का मंडप बनाते हैं, जिसे शुका कहते हैं। उसे सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर सजाया जाता है। संध्या समय नदी में जाकर मंडवा जलाकर इसे विसर्जित कर दिया जाता है। जिन लोगों के घर किसी का स्वर्गवास न हुआ हो, उनके घर दीप जलाए जाते हैं, लेकिन आतिशबाजी करने का रिवाज नहीं है। मगर बुक्सा जनजाति में थोड़ा सा फर्क है। हम लोग जब त्योहार मनाते हैं तो जैसे कुम्हार से दिया, छोटे छोटे दिया लाकर और सब गांव में सजा के और इधर उधर 5-5 या 6-6 रख के सबको जला देते हैं। फिर उसके बाद लक्ष्मी पूजा होती है। पूजा होने के उपरांत हैं जो फूल प्रसाद घर में बनता है, जैसे पूड़ी है, कचौड़ी है, जो भी उसको अन्न को पूज के, और उसके बाद फिर दूसरे दिन को सुबह को गोवर्धन की पूजा के लिए लोग जंगल से घास की एक वो घास लाते हैं। घास से वो झाड़ू के उपरांत उसके गोबर से फिर गोवर्धन पूजा के लिए गोबर से जो है उसका चारों तरफ से मंदिर बना के उसके ऊपर वो जो घास लाते हैं सुबह को, उसके ऊपर जो छिड़क दी जाती है। उसके बाद सुबह को गोवर्धन पूजा होती है। हमारे वहाँ जानवरों की जो पूजा होती है उसको साग और भात मिला के उसको सगवत्ती बोलते हैं। उसे ज़रूर जानवरों को खिलाएंगे। हाँ, ये विशेष मान्यता है इस त्योहार में, दीपावली की।
दशहरा थारुओं का प्रमुख त्योहार तो है, परंतु इस दिन कोई बड़ा आयोजन नहीं किया जाता है। इस दिन मेले का आयोजन अवश्य होता है। ये लोग एक गन्ने को सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके पूरे गांव में उस गन्ने को नचाते हैं और उसके साथ स्वयं भी नाचते गाते हैं। खास दशहरे के दिन इनके घरों में मांस मछली और दाल भात जरूर बनते हैं। साथ ही मदिरा का सेवन भी ये लोग करते हैं। इन लोगों में कहीं कहीं तो शस्त्रों की पूजा भी होती है, लेकिन ये लोग रावण का पुतला नहीं फूंकते हैं। थारू बुक्सा जनजाति कृष्ण भक्त भी हैं, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को ये लोग अत्यधिक धूमधाम से मनाते हैं। जन्माष्टमी को हम कन्हैया आठे बोलते हैं, तो पूजा करते हैं, व्रत रहते हैं। फिर आधी रात में काकने व्रत खोलते हैं तो हलवा पूजते हैं, खजरा पूजते हैं, पूरी पूजते हैं। फिर पूज पाज के हैं, फिर 2-4 आमदी के बच्चों के जिमाते हैं और फिर खाना सबको खिलाते हैं। जब जन्माष्टमी पूरी के हो के फिर काकने भजन गाते हैं, उसके आगे मूर्ति के सब गांव के लोग जुल मिल के हैं, ढोलक बजाते हैं, गाना गाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर ये लोग अपने घर की दीवारों पर भगवान कृष्ण की रासलीला, ग्वालों और उनके बाल्यकाल आदि की चित्रकारी करके उनके जीवन को दर्शाते हैं। गाते बजाते हैं पर नृत्य नहीं करते हैं। अगले दिन गुड़ चने का प्रसाद और आटे का कसार बनाकर सब लोगों में वितरित किया जाता है। नदिया किनारे बेला किन्ने बोई, बीच बीच बोई रे अनारसा कीरी एका। सावन के महीने में थारू और बुक्सा जनजाति की महिलाएं तीज का त्योहार मनाती हैं। स्त्रियां सिमैया और पूड़ी आदि बनाकर नदी किनारे जाती हैं और घास की आपस में गांठ बांधती हैं, जिसे झुकी कहते हैं। 7-8 स्त्रियां मिलकर झुकियां काटती हैं और नदी किनारे बैठकर सावन के गीत गाती हैं। इतना तो निश्चित है कि जनजाति के त्योहार हिंदू धर्म के अनुसार होते हुए भी काफ़ी कुछ फर्क हैं। त्योहारों के गीत संगीत और खान पकवान की अपनी विशेष परंपराएं हैं जो कहीं अन्यत्र नहीं दिखती। अपनी इन परंपराओं के प्रति जनजाति के ये लोग थारू और बुक्सा दोनों ही आज भी दृढ़ हैं। संस्कृति की अनुपम झांकी है जनजातियों का ये जीवन। आस्था और विश्वास के साथ जीवन पथ पर ये लोग यूं ही आगे बढ़ते रहे। हर्ष उल्लास और गीत संगीत के साथ पर्वों को मनाते रहें, ये सबका प्रयास है। इन लोगों की निराली संस्कृति फलती फूलती रहे, पुष्पित और पल्लवित होती रहे। कोरी तेरो झुलुआ पाड़ो है, काहे ना कोरी तेरो झुलुआ पाड़ो है, काहे ना लागी बा मैं डोरा सा कीरी